सरकार की अच्छी नीति और नीयत होगी तो बंद होगा। अब तक जितने भी सरकारें आई, आप 35 सालों से देखिएगा, किसकी नीयत है, कौन पलायन की बात किया है। जब लालू प्रसाद यादव 1990 में थे तब कहते थे जंगल राज, तो भी बिहार पिछड़े के पीछे पैदान पे था। आज 2025 है ना, लालू जो नीतीश कुमार जी हैं कि बाहर है, नीतीश कुमार है। तो 1990 से लेके 2025 तक सरकार तो एगो नीतीश कुमार के नहीं रहा है, लालू प्रसाद के नहीं रहा है। उसमें लालू प्रसाद रहे हैं मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी रही है, जीतन राम मांझी रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रहे हैं। वैसे नहीं देखते हैं, महागठबंधन और एनडीए दो ही रहे, 35 सालों तक रहा है। नीति नियत तो वही बनाते हैं, मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री हैं, बिना भाजपा के समर्थन से एक भी शब्द बोल सकते हैं क्या, चला सकते हैं क्या? उनका समर्थन लेकर चलना पड़ता है ना। इसलिए एनडीए महागठबंधन की बात करते हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तभी बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान पे था। 2025 है, आज भी बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान पे है। तभी पलायन होता था, आज भी पलायन हो रहा है। तभी शिक्षा बदतर थी, आज भी शिक्षा बदतर है। हम लोगों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए बिहार एक विकल्प की तरफ देख रहा है। क्या करते हैं सर? करते हैं बस बिहार का हूँ। ऐसे में मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक लेखक हूँ और जन स्वराज का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। तो आप इतना अच्छा बताइए, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा कमाते होंगे, अच्छा पैसा वाले होंगे, तो फिर क्या जरूरत थी रैली उली में आने की? रैली में नहीं आए हैं, प्रवक्ता हूँ। हमारे मित्र भी हैं, अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो यहाँ से। अच्छा, डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी आपके मित्र हैं? हाँ, अच्छा, जिनका अभी गढ़ने गए हैं। और अच्छा कमाने की बात नहीं होती है। अगर यही महात्मा गांधी सोच लिए होते तो, यही डॉक्टर BR अम्बेडकर सोच लिए होते तो, यही डॉक्टर लोहिया सोच लिए होते तो, यही अगर राजेंद्र प्रसाद सोच लिए होते तो, यही KM मुंशी सोच लिए होते तो, यही पटेल सोच लिए होते तो, वो भी तो वकील थे, वो भी तो क्वालिफाइड थे, लंदन से पढ़ के आए थे। एक चीज़ समस्या है बिहार के, जो गोपालगंज के जनता, हथुआ विधानसभा 104 के जनता के अंदर जो एक मतलब समस्या है, ये लोग सोचते हैं कि डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी जो प्रोफेसर है, इनका सरकारी नौकरी है, फिर भी ये चुनाव कैसे लड़ जाते हैं, इसको बता दीजिए। प्रोफेसर लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये छूट मिलती है। हाँ, वकील चुनाव लड़ सकता है। ये जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बना था, उसमें देखिएगा, जब उठा कर पढ़िए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, पता है ना 1946 में बना था, जब उसमें सारे पढ़े लिखे लोग आए थे, तभी जाकर के वो सक्सेसफुल हुआ था। इसलिए इन लोगों को छूट दी जाती है। उनको काहे छूट दे दिया गया, मतलब संविधान के द्वारा छूट दे दिया गया, काहे? सब वो चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन देके कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद आएंगे। अच्छा बताइए कि बीजेपी के प्रवक्ता कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। क्या है? प्रोफेसर नहीं है, तो वो भी प्रोफेसर है। ठीक है, तो आ सकते हैं, वकील लोग आ सकते हैं। अरे जब से यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हुआ ना इस देश में, इस राज्य में, तब से दो लोगों का बहुत दबदबा है, एक शिक्षकों का और एक वकीलों का। आज जब तक जहाँ भी रहेंगे, अगर पढ़ा भी रहे होंगे तो भी वहाँ पे राजनीति कर रहे होंगे। वो शिक्षक तो राजनीतिक नहीं कर सकते, शिक्षक नहीं कर सकते। वो राजनीति नहीं, इंटरनल राजनीति। चुनाव लड़ना अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है। तो हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सब लोग चुनाव लड़ने थोड़ा ना है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। चुनाव एक आदमी लड़ रहा है, तो फिर प्रोफेसर लोग लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो संवैधानिक है, अच्छी बात है ना कि पढ़ा लिखा लोग संविधान में बैठना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बिहार की या इस देश की जो संविधान बना है ना, विधानसभा या सांसद, वो जानते हो क्या बोलते हैं? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मंदिर। वो प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश का, इस राज्य का सबसे खूबसूरत ब्रेन होना चाहिए और सबसे दिमाग वाला, सबसे खूबसूरत दिमाग वाला होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का, स्पेशली बात करें, कौन रहता है जिसकी डिग्री फर्जी हो? सम्राट चौधरी। कौन रहता है जो करप्शन करता है? अशोक चौधरी। तो बिहार के पब्लिक भी तो यही चाहती है कि हमें ठंडा दिमाग वाला सरकार नहीं चाहिए, हमको योगी जैसा सरकार चाहिए जो हर काम पूरे धाकर कर सके, तगड़ा कर सके। नहीं, जनता को हम दोष नहीं दे सकते। लोग कहते हैं जनता बहुत भोली है, कोई भी आकर वोट ठग लेता है। नहीं, जनता भोली नहीं है, जनता अशिक्षित है। अच्छा आपको बताइए, आप बिना सोचे समझे वोट दे देंगे? नहीं देंगे ना। आप कुछ शिक्षा लिए होंगे तब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे कोई बिना कह करके, कुछ लालच दिखा करके, पैसे की लालच या जाति के लालच या धर्म के लालच या राजनीतिक दल की लालच दिखा करके किसी भी क्रिमिनल से मुझे वोट दिलवा सकता है? नहीं दिलवा सकता है। बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई नो व्हाट इज माई राइट। मुझे अधिकार पता है, नहीं दूंगा।
अगर मेरा दोस्त भी होगा, मेरा मित्र भी होगा, मेरे जानने वाला भी होगा, राजनीतिक दल का भी होगा, अगर क्रिमिनल माइंड का है, मुझे लगा थोड़ा भी लगेगा कि वहाँ पहुँचने के बाद हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा, खोखला कर देगा, मैं नहीं दूंगा वोट उसको नहीं दूंगा वोट। तो हमारे राज्य की जनता भोली नहीं है और राज्य की जनता निर्दोष नहीं है, और राज्य की जनता अशिक्षित है, और इसीलिए इस राज्य की जनता को अशिक्षित रखा गया ताकि आप हमारा झंडा ढोएं। सर ने बोले कि इस राज्य के जनता भोली नहीं है, अशिक्षित है, इसीलिए इसको पिछले सरकार अशिक्षित रखी है ताकि हम इसका फायदा उठा सके, यही ना सर? जी बिल्कुल सत्य है, और यही बात है कि हम लोग अभी जन सुराज जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की बात कर रहा है। और बिहार के जो प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो प्राचीन इतिहास में बिहार पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ तक सिकंदर भी आया था, इसको हरा नहीं पाया था। जानते हैं क्यों? सबको हरा दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा उत्तम थी। नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, यहाँ पे चाणक्य थे आचार्य, यहाँ पे आर्यभट्ट थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला। तो इतना महान लोग ही थे, और आज बिहार के लोगों के कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना, इसी जो हमारा खोया हुआ गौरव है शिक्षा। और जब तक यहाँ की शिक्षा बेहतर नहीं करेंगे ना, हमारा खोया हुआ बिहार का जो गौरव है प्राचीन का, वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हम बार बार शिक्षा की बात करें। जैसे हम लोग जैसे लंदन में था, बिहार में आया, प्रशांत किशोर जी बोले कि चलिए हम लोग बिहार को थोड़ा सा कुछ कार्य करते हैं, बिहार को सुधारते हैं। बिहार की मिट्टी में कोई दोष नहीं है, बिहार के लोगों में कोई दोष नहीं है, दोष है तो व्यवस्था के। इसलिए हम बार बार सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यवस्था परिवर्तन की। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी बिहार के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, हमारा समर्थन उसके साथ हमेशा ही रहेगा। सर, पहले वाला जो सांस्कृतिक था हमारे बिहार में, इसको वापस ला सकते हैं? क्या संस्कृति था हमारे बिहार में? जैसे पहले यूनिवर्सिटी था, पहले अच्छा शिक्षा था बिहार में, ये सब चीज़ों को अगर वापस अभी लाना होगा तो कैसे ला सकते हैं? देखिए, यहाँ बिहार में ना बहुत कुछ नहीं करने का। ठंडे दिमाग में सोचिए, हर इस गाँव में पहुँचिए आप, विद्यालय है, पढ़ाने वाले शिक्षक है, बस शिक्षा गायब है। उसको मैनेज करना है। आपको विद्यालय नहीं बनाना है, आपको शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करनी है। वो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फिर भी शिक्षा नहीं हो रही। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट में कौन बैठ रहा है? शिक्षा मंत्री बैठ रहे हैं, उसमें जिसमें घोटाला हो रहा 16,243 करोड़ का घोटाला है। तो क्या क्या रिपोर्ट उन्होंने मांगा, नहीं दे पाए। 70,000 करोड़ रुपया का बिहार सरकार का 3,17,000 का बजट है, उसमें 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब कैग जानते हैं ना, कंप्यूटर एडिटर ऑफ जनरल, जो कैग स्वायत्त बॉडी होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य, उस पर नज़र लगती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो चैलेंज उनको किया कि 70,000 रुपये का हिसाब किताब कहाँ है भैया, उनको नहीं मिला। ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, ये सवाल जवाब दो कि तुम्हारा पैसा नहीं है, ये पैसा हमारा और टैक्स पेयर्स का है, स्पेशली नेताओं का भी पैसा नहीं है, पैसा है जो नौकरी कर रहा है। जो आप सर ये घोटाला बता रहे हैं, आपको कैसे पता है कि इतना का घोटाला है? आप जाके कैग करके ना साइट है, जाके उसको पढ़िए, उसमें सारे रिपोर्ट आता है। ADR करके साइट है, उसको जाके पढ़िए। नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें जाकर पढ़िए, सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे कि हमारी बिहार की स्थिति क्या है। नीति आयोग का रिपोर्ट कहती है कि बिहार आज भी पलायन में सबसे ज़्यादा है, शिक्षा में सबसे कमज़ोर है, यहाँ पे पर कैपिटल इनकम सबसे कम है। अब बेगूसराय और पटना को निकाल दीजिए, जो सबसे कम है, 50,000 से भी नीचे पहुँच जाती है, जबकि 1.5 लाख तक पहुँच गया पर कैपिटल इनकम दूसरे पूरा देश का एवरेज। तो हम अपने मन से थोड़ी ना कह रहे हैं। अच्छा, बताइए कि यहाँ पे अब जो लोग ठेला लगाता है, मजदूरी करते मान लेते हैं, उसकी कीमत और चलिए दिल्ली में कीमत, अंतर है ना। क्यों अंतर? इसलिए है कि वहाँ का परचेसिंग पावर ज़्यादा है। अब आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना खरीदिएगा। यहाँ पे सब मजदूर बन के घूमे हुए हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं है, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। जब तक इसको आप डेवलप ना कीजिएगा ना, तब तक इस देश से, इस राज्य से अपराधीकरण खत्म नहीं होगा। अपराधी क्यों हो रहा है? गाड़ी खरीद लिया, पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है उसके पास, दूसरे को गोली मार देता है, छीन लेता है। तो ये जब तक सबके हाथों में काम न दीजिएगा ना, तब तक यहाँ का अपराधीकरण की मेंटालिटी है ना, वो खत्म नहीं होने वाली। ये हम लोग सोच रहे हैं। अभी भी देखते हैं सर गांव में कि जैसे 17-18 साल का उम्र होता है वो बाहर जाने के प्लानिंग कर देता है। अगर बाहर नहीं जाएगा ना, या तो शराब की तस्करी करेगा, आपकी बाइक चुराएगा, फिर और सूखा नशा करेगा, और वो नहीं मिलेगा तो किसी को मार देगा। क्योंकि उस एज में 17, 18, 20 साल की जो एज बोल रहे हैं, उस एज में शरीर में ताकत होती है, दिमाग में बल नहीं होता है, बाकाओं में भाग जाएगा। सूखा नशा क्यों कर रहे हैं? अगर 20-21 साल तक आप कोई शराब नहीं पिया ना, तो कोई माई का लाल नहीं आपको शराब पिला देगा। आपके पास उम्र में सिखा देगा। यस, आपके पास विवेक हो जाएगा। बोले क्यों पीऊँ?
जिसको छोड़ने के लिए लाखों लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं तंबाकू क्यों खाऊं जिसको छोड़ने के लिए लाखों लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्यों करूं? तो विवेक आ जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक हम प्राथमिक शिक्षा में डेवलप नहीं करें तब तक नहीं होगा। अब बताइएगा, आप जब घूमते होंगे मार्केट में, कहते होंगे बहुत इरिटेट हो जाते होंगे ना, सर कितना ट्रैफिक है, उसको चलाना नहीं आता है। होता है ना, जानते हैं क्यों? दो कारण है। पहला कारण ये है कि हम इसको शिक्षा में इंक्लूड नहीं किए हैं कि गाड़ी कैसे खाना करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ थूकना चाहिए, कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, बताया नहीं हमने। तो हम लोग बड़े भी हो जाते हैं, 80 साल के आदमी भी ना वैसे ही गलती करेगा, खाएगा फेंक देगा। करेक्ट। और दूसरा बात, इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, 95% से ज़्यादा लोगों का लाइसेंस उनके घर पे बैठे बैठे मिल जाता है। घर पे बैठे बैठे मिल जाता जाके पता कीजिए ना महाराज, मतलब कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कमी है। आरटीओ में जाकर पता कीजिए, बहुत लोगों को पता कीजिए, इस पर इंक्वायरी बैठाइए। अब आपको पता चल जाएगा बहुत लोगों को 4 व्हीलर का लाइसेंस घर पे मिल गया, उनको 4 व्हीलर का स्टीयरिंग में नहीं पकड़ा है। हम तो सुने हैं उसको बिना ट्रेनिंग को नहीं दिया जाता है। ये प्रोसीजर है, होना चाहिए, होता नहीं है। आई कैन प्रूव इट, इसको मैं सच कर सकता हूँ। अब बहुत लोग जो होंगे यहाँ पे जब जानते होंगे, भैया जाइए 4,000 3,000 रुपया दीजिए, लाइसेंस आपके घर पहुँच जाता है कि नहीं भाई? पूरे सच्चाई बोल रहे हैं सर। और इनका एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, जो बोल रहे हैं कि बिहार के जनता भोली नहीं है बल्कि अशिक्षित है। आप लोगों को हम सबूत दिखा देते हैं और देख सकते हैं, ये है बिहार के महिलाएं जो कि ये भोली नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है उतना। और यही कारण है कि आज